हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आईटी। FIBACIT वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकल की जो सीरीज़ है, आज हम उसके अंदर सेकंड प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल। ओके, जो हमारा सेकंड प्रैक्टिकल है उसके अंदर हमें कौन कौन से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। जो सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड ए, जहाँ पे हम design a web page with links to different pages and allow navigation between pages। ओके, तो इन शॉर्ट हमें एक नेविगेशन बनाना है जो डिफरेंट डिफरेंट पेज के अंदर लिंक करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिकल्स बना के रखे हैं। लेट्स डू इट। राइट क्लिक करना है और सीधा ओपन विद द VS कोड। अगर इन केस अगर आपका राइट क्लिक करने पर ऐसा ओपन विद VS कोड नहीं आ रहा है, सो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जैसे कि ये पाथ है आपके फोल्डर का, जैसे इसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप VS कोड में चले जाइए और न्यू विंडो जैसे मैंने ओपन किया है, और यहाँ पे फाइल में ओपन फोल्डर चूज़ करना है और आपका पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड जस्ट ओपन। और जैसे ही आप ओपन करोगे आपका यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रैक्टिकल। यहाँ पे फर्स्ट जो नेविगेशन हमें बनाना है उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 पेजेस बनाए हैं। जैसे कि फर्स्ट पेज में हम आते हैं, सिंपल सा कोड है जहाँ पे हमने HTML के अंदर एक टाइटल पेज हेड दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर वेलकम टू माय वेबसाइट मेन पार्ट आता है। यहाँ पे नेव टैग के अंदर हमने 3 लिंक्स दिए, जैसे कि HTML1 जो ऑलरेडी हम जिस पेज पे है, करंट पेज पे, उसी की index.html बन दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है अबाउट अस जो मैंने अबाउट का ऑलरेडी पेज बनाया उसकी लिंक दे दी है। एंड देन थर्ड, तीसरा और एक पेज बनाएंगे कॉन्टैक्ट। ये 3 पेज बनाने के बाद हमारे यहाँ पे नेविगेशन बार क्लोज कर देंगे, नेव टैग और एक HR के बाद वेलकम टू द यूथ IT होम पेज, एक मैंने पैराग्राफ दे दिया है। अभी हम अगर दूसरे पेज को, अगर अबाउट पेज को देख रहे हैं, यहाँ पे अबाउट पेज में देखो ऑलमोस्ट यहाँ का ये जो नेविगेशन है वो सेम है। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, तो टाइटल चेंज हो रहा है, यहाँ पे H1 का पार्ट चेंज हो रहा है और ये पैराग्राफ चेंज हो रहा है। बाकी ये नेविगेशन पूरा एज इट इज़ सेम है। सेम आपको कॉन्टेक्ट के पेज में भी देखने को मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट के पेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका नेविगेशन बार सेम है, यहाँ पे URL हमने जो दिया। बाकी चेंज क्या हो रहा है, तो पेज का टाइटल हो रहा है, हेडिंग और यहाँ पे पैराग्राफ, बस इतनी ही पार्ट जो चेंज हो रहा है। बाकी नेविगेशन सेम ही रखना है। अब इसे हम रन करेंगे, F5 करना है और वेब क्रोम सेलेक्ट कर लेंगे तो सीधा ओपन हो जाएगा। इन केस अगर आपके अंदर इस तरह से ओपन नहीं हो रहा है, सो आप क्या कर सकते हो, आपके इसी जहाँ पे आपने सेव किया है वहीं पे आ जाना है और यहाँ पे आप पे सीधा इंडेक्स पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि ये होम पेज है, अबाउट पेज और कॉन्टेक्ट अस आ गया और वापस हम होम पे जा सकते हो, और इवन अबाउट में रहते हुए भी आप कॉन्टेक्ट में भी जा सकते हो और होम में भी जा सकते हो। तो तीनों पेजेस को हमने आपस में लिंक कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा एक नेविगेशन क्रिएट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल 2A कंप्लीट होता है। बहुत आसान सा कोड है और बहुत सिंपल है। आपके लिए एक शॉर्टकट यही है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक होम पेज बना लो, होम पेज पूरा रेडी हो जाए, देन उसी पेज के रेप्लिका कॉपी पेस्ट करके दूसरे पेजेस बना सकते हो। और जहाँ पे जस्ट आपको टाइटल है, हेडिंग्स है, पैराग्राफ है, यही चीज़ चेंज करें, बाकी नेविगेशन पार्ट विल बी द सेम। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ नोट करोगे, यहाँ पे देखोगे आप स्टैंडिंग लाइन दिख रहा है जो ऑलरेडी इन के बीच में आपको जो दिख रहा है, तो एक सेपरेशन अच्छा एक लुक दे रहा है, तो वो भी आपको मेंशन करना है। ओके, लेट्स गो टू द सेकंड प्रैक्टिकल। सेकंड प्रैक्टिकल के अंदर सेकंड का बी जो है वहाँ पे है, डिज़ाइन अ वेब पेज दैट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट द यूज़र टू अदर कंटेंट।
इन शॉर्ट आपका जो वेब पेज है ऑटोमेटिकली दूसरे साइट के ऊपर रीडायरेक्ट करना है विदाउट एनी क्लिकिंग। कभी कभी आपने मेजोरिटी एडवर्टाइज के अंदर देखा होगा कि आप कोई एक पेज पे जा रहे हो और ऑटोमेटिकली आप कोई दूसरे पेज पे चले जाते हो विद इन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, और कभी कभी तो रीडायरेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता, आपको पता भी नहीं चलता। वही चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम वी एस कोड में आ जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट है, हाँ, टू बी। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल HTML और हेड के अंदर हमने इस बार यूज़ किया है मेटा टैग। जो मेन रोल है वो यहीं से आएगा। ओके, यहाँ पे जस्ट है कि HTTP हम यूज़ करेंगे और उसे रिफ्रेश करेंगे। इन शॉर्ट हमारा जो HTTP है, इन शॉर्ट हमारा पेज है जो रिफ्रेश होगा, कंटेंट इन अ 3 मीन्स 3 सेकेंड के अंदर ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। और रिफ्रेश होने के बाद URL दी है, कौन सी URL पे जाएगा, तो भाई youthid.in पे जाएगा ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट में इन केस कभी कभी कुछ इश्यूज हो जाते हैं नेट की वजह से या कोई और अदर रीज़न की वजह से, अगर नहीं हो पा रहा है रीडायरेक्ट, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे आपने बहुत सारी डाउनलोडिंग वाली साइट में देखा होगा कि जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हो और थैंक यू डाउनलोडिंग का आपका एक पेज आ जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि डाउनलोड नहीं होता है बट वो पेज आ जाता है। तो बट वहाँ पे वो लोग एक लिंक भी देते हैं कि इफ़ अगर आपका डाउनलोड नहीं होता है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। द सेम काइंड ऑफ यहाँ पे हमने दिया है, इन केस अगर आपका रीडायरेक्ट नहीं हो पाया एनी काइंड ऑफ रीज़न, सो आप यहाँ पे क्लिक करके रीडायरेक्ट कर सकते हो। अब इस पेज को रन करके देखते हैं। अब हम देखेंगे 3 सेकेंड के अंदर ये रीडायरेक्ट होना शुरू हो गया। ये देखो रीडायरेक्ट होके यहाँ पे आ गया। ओके, इन केस अगर हम रीडायरेक्ट नहीं भी होता है तो यहाँ पे हम पहले क्लिक कर देंगे तो पहले हो जाएगा। ये जो 3 सेकेंड्स लिखा है यहाँ से आप सेकेंड्स चेंज करके भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया 5 सेकेंड्स। एंड सेव करेंगे एंड वापस इस पेज को रन करेंगे। अब ये 5 सेकेंड्स काउंट करेगा और जैसे 5 सेकेंड हो गई ये रीडायरेक्ट हो चुका है हमारी साइट पे। ओके, सो यहाँ पे सेकेंड प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड प्रैक्टिकल पे हम आते हैं। थर्ड प्रैक्टिकल है ईमेल। जैसे यहाँ पे क्रिएट हाइपरलिंक टू एन ईमेल एड्रेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज होती है या फिर बहुत सारी कंपनीज की वेबसाइट होती है जहाँ पे जस्ट हम ईमेल पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली हमारा ईमेल का इनबॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पे सेंड के लिए उनका ईमेल आईडी आ जाएगा। सो उसे कैसे लिखते हैं वो पूरा प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। जैसे उसको लिखने के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है, जैसे कि हाइपरलिंक ही आपको यूज़ करना है और मेल टू करके एक प्रॉपर्टी आती है, मेल टू के बाद आपको ईमेल आईडी दे देना है कि कौन से ईमेल आईडी पे आपको उसे मेल करवाना है। ठीक है, सो हम इस पेज को रन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है सेंड ईमेल, इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली मेरा आउटलुक ओपन हो जाएगा। मैं जस्ट वन कर दूँगा। ये इतना है कि यहाँ पे आपका आउटलुक के अंदर आपका लॉगिन होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि ऑटोमेटिकली मेरा आउटलुक ओपन हो चुका है और उस आउटलुक के अंदर मेरा मेल भी आ गया। ओके, और इसके अंदर और भी ऑप्शन है। जिस तरह अगर हम देखेंगे कि मेल तो दे है, मेल के साथ हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट भी मेंशन किया है। और सब्जेक्ट के साथ साथ हम बॉडी के अंदर भी, मतलब जो हमें मैसेज देना है, मैसेज के अंदर भी क्या लिखना है वो भी हम लिख सकते हैं। तो हम तीनों को देखेंगे। अभी सब्जेक्ट के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं, लेट्स सी, तो अभी यहाँ पे देखो कस्टमर इंक्वायरी के साथ ये चीज़ें आ गई। एंड थर्ड ऑप्शन है विद द मैसेज। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मेल ईमेल आईडी आ गया है यहाँ पर। ईमेल आईडी के साथ साथ सब्जेक्ट नेम भी आ गया और एज वेल एज हमारी टीम मैसेज जो हमें देना है वो भी मैसेज यहाँ पे आ गया। तो हम वन क्लिक में तीनों चीज़ें पहले से असाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल 3 कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिज़ाइन अ वेब पेज फॉर क्रिएटिंग स्टाइल फॉर नेस्टेड
टैग्स, मतलब जो नेस्टेड टैग्स होते हैं उसे हमें स्टाइलिंग कैसे देनी है वो आज हम देखेंगे। नेस्टेड टैग का मतलब क्या होता है कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग आ जाए। जैसे कि हम HTML के अंदर देखते हैं, जो HTML टैग है उसके अंदर ही आपको बॉडी टैग देखने को मिलता है और हेड टैग देखने को मिलता है, राइट। और हेड के अंदर जैसे यहाँ पे हमने टाइटल देखने को मिल रहा है, जैसे कि बॉडी के अंदर डिव टैग है और डिव टैग के अंदर पी टैग है और पी टैग के अंदर स्पेन टैग है। तो ये जो एक दूसरे के अंदर टैग्स होते हैं इसे नेस्टेड टैग्स बोला जाता है। HTML में देखने जाए तो सारे टैग्स नेस्टेड टैग्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बेसिक सा पेज हमने बनाया है कि फर्स्ट हमने एक डिव लिया है और डिव के अंदर हमने कंटेंट दिया, दिस इज अ डिव। और डिव के अंदर हमने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर एक स्पेन टैग भी दी दी है। तो हम CSS के थ्रू इन तीनों को अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। तो किस तरह डिज़ाइन देना है वो आज हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर हम देखेंगे डिव है, तो हम सबसे पहले डिव को स्टाइल देंगे। डिव को स्टाइल यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया और एक पैडिंग दे दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो डिव के अंदर जो पी टैग है उसी को ये चीज़ लगे। तो डिव के अंदर जो पी टैग है उसको कलर ब्लू हो जाएगा, उसके फॉन्ट के कलर्स, और उसकी फॉन्ट साइज 18 हो जाएगी। और जिस तरह डिव के अंदर पी टैग है और पी टैग के अंदर स्पेन टैग है, उसी के टेक्स्ट मुझे यहाँ पे रेड चाहिए और मैंने उसे बोल्ड कर दिया है। एंड देन मैं चाहता हूँ वो जो स्पेन टैग है उस पर अगर कोई होवर करे तो उसका कलर ग्रीन हो जाए। तो इस तरह से हम उसे कर सकते हैं डिज़ाइनिंग। सो अभी इसे हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हमारा डिव है, डिव तो यहाँ देखो पूरा डिव कवर किया है। देन यहाँ पे ब्लू कलर के टेक्स्ट दिए है पैराग्राफ को, और ये स्नैप स्पेन टैग है। स्पेन टैग पर जैसे देखो माउस लेके मैं जा रहा हूँ उसके कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल 2D कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा 2E, डिजाइन अ वेब पेज बाय अप्लाइंग अ स्टाइल टू हाइपरलिंक। जो हमारे हाइपरलिंक्स है आपने बहुत बार देखा होगा कि गूगल के ऊपर मैच्योरिटी एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी गूगल पे सर्च करते हो बहुत सारे लिंक्स हमारे पास आ जाते हैं, और कोई भी लिंक के ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है अगर विजिट करने के बाद वापस आता है। और कभी कभी हमने देखा जब हम क्लिक कर रहे हैं तभी मीन वाइल भी उसका कलर चेंज होता है। तो उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो वही ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सिंपल लिंक, बाद में होवर, होवर अंडरलाइन, बटन लिंक और विजिट, विजिटेड एंड एक्टिव। ओके, जैसे इसे हम रन करते हैं। नॉर्मल हमारा जो सिंपल लिंक है जो नॉर्मल लिंक की तरह ही है, जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं वापस यूथ आईडी पे लेके हमें आ रहा है। नेक्स्ट है होवर लिंक, तो होवर लिंक पे यहाँ पे हमने अंडरलाइन, जैसे माउस लेके आ रहा है वैसे यहाँ पे होवर पे अंडरलाइन हो रहा है। अगर मैं नॉर्मल लिंक की बात करूँ, यहाँ पे लिंक वन को ऑलरेडी हमने टेक्स्ट ब्लू कलर दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड के लिए यहाँ पे लिंक टू जो हमने क्लास दिया है उसे कलर ग्रीन दिया है, तो इसके टेक्स्ट कलर ग्रीन है। और बॉर्डर, हाँ जो उसको यहाँ पे अंडरलाइन हमें देखने को मिल रही है तो वो हमने यहाँ पे यूज़ की है। जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर कलर, बट ये कभी आएगी बॉर्डर कलर जब होवर करेंगे तब, ठीक है। उसके पहले हमें यहाँ पे नहीं दिखेगी। थर्ड लिंक है जैसे हमारा बटन, जैसे बटन पे आप यहाँ पे देखो होवर कर रहे हो तो थोड़ा लाइट डार्क कलर हमें देखने को मिल रहा है। तो डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे उसे ब्लू कलर दिया है, कलर वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट यूज़ किया है, पैडिंग दिया है। और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या होता है, ये जो बटन का आप थोड़ा कर्व पार्ट देख रहे हो ना, कर्व, तो वो बॉर्डर रेडियस है, 5 पिक्सल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट है जैसे ही हम उस पर ऊपर करें तो उसी का एक थोड़ा लाइट कलर हमने यहाँ पे चूज़ किया है। तो जैसे हम ओवर कर रहे हैं तो थोड़ा लाइट दिख रहा है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट है फोर्थ लिंक, विजिटेड एंड एक्टिवेट। अभी यहाँ पे देखो जैसे कि फोर्थ लिंक विजिटेड, जैसे हम विजिट करके आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कलर पर्पल हो जाएगा। और एक्टिव, एक्टिव मतलब जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तब उसका कलर रेड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखो रेड
क्लिक कर रहा हूँ तो रेड हो गया, और जैसे छोड़ दिया वहाँ पे लिंक पे आ गया। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल 2E कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल 2F के ऊपर। डिज़ाइन अ वेब पेज बाय क्रिएटिंग एंड लिंकिंग टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अभी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। सो यहाँ पर मैंने एक वेब पेज सिंपल सा बनाया, जहाँ पर एच टी एम एल के बाद हेड और बॉडी। बॉडी के अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, एक हेडिंग लिया और एक पैराग्राफ और एक बटन ले लिया है। अभी इन तीनों को मैं चाहता हूँ इसे सी एस एस देना। अभी सी एस एस देने के लिए नॉर्मली हम यहाँ पे ऊपर भी देते हैं, बट हमें एक्सटर्नल करना है, तो उसके लिए हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे स्टाइल शीट, और स्टाइल शीट के बाद कौन सी स्टाइल शीट हमें अटैच करनी है, तो स्टाइल डॉट सी एस एस। और स्टाइल शॉर्ट डॉट सी एस एस यहीं पर मैंने बनाई है। जैसे मैंने बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली दिया है, बैकग्राउंड कलर मैंने लाइट ब्लूइश टुडे है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर दे दिया है। H1 जो टैग है, इसमें अंदर जो H1 टैग अगर आप देखोगे, H1 टैग वेलकम, उसको उसको हमने यहाँ पे ब्लू कलर दिया है। पैराग्राफ को में जो फॉन्ट है उसे 18 और उसका कलर। और जो बटन है, बटन के लिए यहाँ पे पैडिंग हमने चूज़ किया है, कलर वाइट दे दिया टेक्स्ट के, और बैकग्राउंड कलर ब्लू। और बॉर्डर रेडियस एंड बटन के ऊपर होवर करेंगे तो कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ओके, लेट्स रन। अब देखो लाइट ब्लूइश कलर का पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट और बटन के ऊपर कुछ लिंक हमने नहीं प्रोवाइड किए। सो इस तरह से हम एक्सटर्नल लिंक, अब यहाँ पे आप देखोगे अगर मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स का नाम चेंज कर दिया गलती से भी एक स्पेलिंग, तो ये यहाँ पे ये रन नहीं होगा, एक सिंपल सा पेज बन जाएगा। सो आपका पेज लिंकिंग प्रॉपर होना चाहिए, फाइल का नाम मैच करना चाहिए। सो इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सारी नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। आई होप ये बहुत आसान है, आप जिस तरह से यहाँ पे मैंने किया है उसी तरह से आप रन करोगे तो ये बहुत अच्छे से और आसान है सारे प्रैक्टिकल्स। ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में।